हाँ जी बच्चों, तो भाई इस पार्ट में हम केवल ये देखने जा रहे हैं कि ग्राफ बेस्ड अप्रोच लेकर हम पूरे इंटरवल की एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। कि ग्राफ बनाया और देख लिया। हालांकि शुरुआत में भी मैंने बताया हुआ कि ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या है डिफरेंशियबिलिटी का। हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं कि कोई कॉर्नर आ जाए या ग्राफ टूट जाए या जहाँ पर डेरिवेटिव फाइनाइट ना मिले तो हम कह देते हैं कि भाई वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यहाँ पर भी अब जब हम ग्राफ के साथ चलेंगे तो ग्राफ बनाएंगे, कई बार मिक्स करके बन रहे होंगे, कई इंडिविजुअल बन रहे होंगे, तो उसकी क्या वेरिएशंस हैं, क्या वेराइटीज़ हैं, वो इस पार्ट में हम कवर करने जा रहे हैं। एक एक सवाल लेकर ही सारी कहानी बनेगी। जरा देखना, अगर मैंने एफ एक्स लिख दिया, सपोज ये लिखा हुआ है मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स माइनस 1 एंड 1 माइनस मॉड एक्स फॉर x माइनस 2 से लेकर 2 के बीच में, एंड इट इज मिनिमम ऑफ x मॉड एंड 1 माइनस मॉड x माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। देखो भाई क्या कर दिया मैंने, कुछ ऐसे ही बना दिया एक सवाल कि भाई एक खतरनाक सा कुछ बन जाए और फिर आपसे कहा जाए कि बताओ इसके लिए डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी कुछ भी चेक करना है तो चेक करके बताओ। तो करना क्या चाहिए हमें केवल ग्राफ बनाना है और कुछ नहीं करना है, और अपने आप भला हो जाने वाला है। ज़रा देखना ग्राफ कैसे बनना है और क्या होना है। ये मैक्सिमम और मिनिमम का सेंस क्या होता है इसको भी समझ लीजिएगा ज़रा बहुत अच्छे से। मैंने कहा कि -2 और 2 के बीच में दो ग्राफ हैं, उनका मैक्सिमम। तो पहले वो दोनों ग्राफ को प्लॉट कर लो। पहला ग्राफ क्या है, मॉड x माइनस 1, मॉड x माइनस 1 वाला ग्राफ बना दिया भाई, ये है मॉड x माइनस 1 वाला ग्राफ। दूसरा कौन सा है, 1 माइनस मॉड x, यानी वो ये वाला ग्राफ है। लो भाई ये ग्राफ भी बना दिया हमने, इस तरीके से आ गया। अब क्या बोला, अब बोला कि इन दोनों कर्व का मैक्सिमम, इन दोनों कर्व का मैक्सिमम कब तक, कब तक आपको -2 और 2 के बीच में देखना है। तो -2 से 2 के बीच में मैक्सिमम का मतलब जो ऊपर ऊपर आ रहा है, ऊपर ऊपर इस इंटरवल पे अगर देखें तो ऊपर ये आ रहा है, बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारा। फिर इस इंटरवल पे देखें तो ये आ रहा है ऊपर, फिर देखें तो ये आ रहा है, और फिर यहां पर देखें तो ये आ रहा है। देख लो भैया, ये है मेरा -2 से 2 के बीच का फंक्शन, इंक्लूडिंग दिस 2 पॉइंट। बहुत अच्छी बात, दोनों को इंक्लूड कर लिया। और दूसरे वाले में वही फंक्शन लिखे हैं, वही तो ग्राफ हैं, लेकिन मिनिमम बोला है। मिनिमम यानी इससे पहले मिनिमम, इन दोनों में मिनिमम तो ये आएगा भाई, देख लो, और इन दोनों में मिनिमम ये आएगा। मेरे ख्याल से बात क्लियर होनी चाहिए। जो ब्लैक वाला मैंने बनाया यही है हमारा फाइनल ग्राफ। और जब ऐसे डिजाइन के ग्राफ बन जाते हैं तो बड़े आराम से पूरे इंटरवल पे देख लो कब ग्राफ टूटा। तो x इज इक्वल टू -2 और 2, ये दो पॉइंट हैं जहां पर नॉन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिखेगा आपको। और ये कौन सा पॉइंट, -1, ये कौन सा पॉइंट 1, ये कौन सा पॉइंट 0। ये वो 3 पॉइंट हैं जहां पर कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन कॉर्नर आ रहे हैं। कॉर्नर का मतलब x इज इक्वल टू 1 -1 0 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। मतलब डिफरेंशिएबल ना होने वाले पॉइंट तो ये भी हैं और ये भी हैं, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस वाले पॉइंट हैं। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए तो बताओ भैया वो कितने पॉइंट हैं, नंबर ऑफ पॉइंट जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, नंबर ऑफ पॉइंट जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो क्या होगा, 3 ये और 2 ये, 5। वो पॉइंट जहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो वो केवल 2 पॉइंट। बात समझ में आई। फिर अगला सवाल तुमको करना है। लाओ भाई दूसरा देखना जरा, एक और सवाल लिया कुछ उसी तरीके का, ताकि आपका दिमाग चल पाए और उस डायरेक्शन में जैसा मैं चाह रहा हूं। देखना भाई, फिर वही अप्रोच, मेरे को ग्राफ बनाना पड़ेगा और ग्राफ बनाकर आइडेंटिफाई करना है कहां पर क्या हाल चल रहा है। तो भैया दो फंक्शन दिख रहे हैं यहां पर, एक है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और दूसरा है y इज इक्वल टू मॉड x। क्या इन दोनों के ग्राफ बना सकते हैं? बिल्कुल बिंदास तरीके से। मॉड तो जानते हैं, v बन गया। ये क्या है? ये है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का आधा, का आधा मतलब सर्कल है, होल स्क्वायर क्या सर्कल बन रहा होगा, का आधा वाई पॉजिटिव मतलब ऊपर ऊपर, यहां वाई पॉजिटिव वाला ग्राफ बनाना है। तो दोनों ग्राफ बनाता हूं, जरा देखना। पहला एक ग्राफ सर्कल, लेकिन सर्कल थोड़ा आधा अधूरा, सर्कल अभी आधा अधूरा है, देखो भैया। दूसरा मॉड, ये आ गया मॉड। अब क्या करना है, अब यहां पर करना यह है कि मैक्सिमम मिनिमम देख लो, 0 से लेकर 1 के बीच में मेरे को बताओ दोनों कर्व का मैक्सिमम क्या है, दोनों कर्व का मैक्सिमम क्या है। यहां पर रुक गए, इसको आगे हटा देते हैं, यह है मैक्सिमम, और ये देख लेना भाई यहां तक जाएगा, और ये एक्सट्रीम पॉइंट को इंक्लूड करने को कह रहा है, कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, और ये भी इंक्लूड कर लिया जाए। फिर -1 से लेकर 0 के बीच में मिनिमम, इन्हीं दो कर्व के लिए मिनिमम, मतलब डिजाइन ये बन गई। अब यहां एक बहुत बहुत खतरनाक, बिल्कुल जालिम, इतना सनसनीखेज कि आपका दिमाग हिल जाए, इतना सनसनीखेज कि आपका दिमाग हिल जाए। डिज़ाइन तो आपको बना ली, अगर कम दिख रही हो तो मैं इसको और हाईलाइट कर देता हूँ इस तरीके से, क्योंकि सवाल बड़ा मज़ेदार हो गया भाई, सवाल बड़ा मज़ेदार हो गया कि खोपड़ी हिला दे। अभी आप जो पूछूंगा ना तो बता नहीं पाओगे, मेरे को मालूम है बता नहीं पाओगे। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कितने पॉइंट है जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, गिनती लगाओ, 1 2 3 4। क्यों 4? कितनी गिनती लगाई? 4। देख लो, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स कौन कौन से हैं? x इज इक्वल टू, पहले जहां पर टूट गया वो तो होगा ही होगा, 0 लगा दिया आपने, बहुत बढ़िया। फिर जहां कोना दिख रहा है, कोना, ये कोई पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है ये, अब मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं अल्फा, क्योंकि सॉल्व करने के चक्कर नहीं पड़ रहे हैं हमें, यहां पर नंबर ऑफ पॉइंट ही पूछते हैं। एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और कौन सा दिख रहा है? एक ये भी दिख रहा है, बीटा बोल देते हैं, सिमेट्रिक आएगा बीटा। और कौन सा पॉइंट है जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है? और भी कुछ है, या और उससे भी ज़्यादा, या उससे भी कम? देखो जरा, यहाँ एक बहुत खतरनाक वाला पंगा जो मैं बोल रहा था वो है -1। सम्मान दो इसको, सम्मान दो, जितना भी दे सकते हो। -1 पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। रीजन ये है कि यहां पर अगर टेंजेंट बनाओगे तो वो टेंजेंट कैसी जाएगी? पैरेलल टू y, और मैंने शुरुआत में डेफिनेशन में ही बता दिया था ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग में कि अगर टेंजेंट कहीं पर इस तरीके की बन गई तो भैया वहां पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहां पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जहां पर कॉन्टिन्यूअस नहीं वो तो एक ही पॉइंट है, बाकी एक पॉइंट ये आ रहा था, ये आ रहा था, और एक ये भी है जिसको आप बहुत अच्छे से इज्जत दो और यहाँ पर मार्क करके लिख लेना। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ इनफाइनाइट वाली टेंजेंट मिल रही है। ठीक, तो फिर और कुछ सवाल लेते हैं, थोड़ा और अलग वैरायटी का सवाल लेते हैं। लाओ कुछ और भाई, देखना जरा यहाँ पर। अब मैंने सीधे फंक्शन लिख दिया, बस वो मैक्सिमम मिनिमम वाली जो कहानी कर रहे थे हटा दी, बस इतना लिखा है और पूछ लिया भैया बताओ जरा ये फंक्शन कब कब डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एक तो अप्रोच वही है कि मॉड आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, देखते जाओ। अब दूसरा ये कि ग्राफ बना लो, यहाँ पर ग्राफ की बात कर रहे हैं तो ग्राफ बनाओ पूरे इंटरवल पे और दिख जाएगा कहाँ कहाँ पर वो कोना काची है या टूटा है या क्या है, अपने आप पता चल जाएगा। तो हम ग्राफ बनाते हैं भाई अपने अपने इंटरवल पे जहां जहां रिक्वायर्ड है, 0 से लेकर 1 के बीच में और 1 से लेकर 2 के बीच में। देखना जरा, मैंने पहले 1 से 2 के हाल पता कर लेते हैं। 1 से 2 वाला जो है ना,
1 से 2 अगर यहां पे देखें तो ये अंदर क्वाड्रेटिक बन रही है और इस क्वाड्रेट की रूट इटसेल्फ 1 और 2 हैं, यानी ग्राफ इसका जाएगा कुछ इस तरीके से। ये तो अंदर वाले का बनाया मैंने, अंदर वाले का बनाया ये मैंने, और इंक्लूडिंग बोथ है तो अभी वो देख लेंगे। और ये वाले का भी हाल देख लेते हैं, ये क्वाड्रेटिक है और माइनस वाली और उसमें प्लस है, तो यानी कि अगर यहाँ पर 1 रख दोगे तब भी ये कितना रहेगा, माइनस रहेगा। माइनस का कितना भैया, 3, और ये 0 कब है, 1/2 है। तो फिर ग्राफ 1 से आएगा, इस तरीके से जाएगा। ये तो अंदर वाला ग्राफ बनाया, अब बाहर वाले ग्राफ की जरूरत पड़ रही है। क्या करोगे भाई, ये लो बन गया, ये बन गया बाहर। मॉड लगाओगे, इस ब्लू वाले ग्राफ का मॉड लगाओ और ग्राफ इस तरीके से जाएगा। ये वाला पॉइंट 3 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। इसके हाल बताओ। ये तो फिलहाल इंक्लूडेड है, ये ओपन है, ये क्या है, अगर इसकी मिड वैल्यू देखें यानी कि 3/2 पे देखोगे तो ये वैल्यू माइनस का 1 कितनी आ रही है, -1/4 आ रही है शायद, देख लो। तो ये अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे तो ये वैल्यू थ्रू आउट -1 ही रहेगी, -1। अब ग्राफ पूरा हो गया, और अगर ग्राफ को पूरा कर पाए हो, और यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ रह गई, क्षमा चाहेंगे, यहाँ मैंने सर्कल लगा दिया, सर्कल नहीं लगाना था, डॉट नहीं लगाना था, सर्कल लगाना था। क्यों, क्योंकि जैसे ही 1 रखो या 2 रखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कहाँ पहुँच रही है, 0 पे। कहाँ पहुँच रही है, 0 पे। ये डिज़ाइन, ये डिज़ाइन। तो इस पूरी डिज़ाइन को देखो और कुछ महसूस करके बोलो कि ये कब कब टूटा, टूटा टूटा, कब कब टूटा। 1 पे टूटा और 2 पर भी ब्रेक हो रहा है, ध्यान दो। x = 1 और 2, ये दोनों पॉइंट है जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट कौन कौन से हैं, x = ये कौन सा पॉइंट था, यहां से कॉर्नर आ गया, ये 1/2 है, देख लो भैया, 1/2 पे 0 हो रहा था, यानी 1/2, 1 और 2, ये वो पॉइंट है जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। एक और रंग है इसमें, एक और रंग है, वो लाओ भाई, देखना जरा क्या हुआ। इस बार एक फंक्शन f है, स्प्लिट करके लिखा है, फिर एक मैंने g फंक्शन लिखा जिसमें कि f के अंदर x पे मॉड लगाया प्लस fx पे मॉड लगाया, और फिर बोला ये जो g फंक्शन है इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की चर्चा करो। अच्छा, ये तो बड़ा अनोखा है भाई, इसकी चर्चा कैसे करी जाए, ये भी सोचने वाली बात। तो फिर करना क्या है, इसमें भी ग्राफ बनाओ, फंक्शन f ऑफ मॉड x का होल मॉड ऑफ fx का, दोनों का ग्राफ बनाएंगे और बाद में उनको कॉमन डोमेन में ऐड कर देंगे। तो उससे पहले, ग्राफ बनाने से पहले fx का तो ग्राफ बना लें। fx का ग्राफ बनाया जाए। देखो भाई क्या कहता है ये fx, कहता है 0 से पहले के लिए x - 3। थोड़ा सा छोटा छोटा ग्राफ बनाए, कई ग्राफ बनाने हैं। देखा जाए भाई, ये आ गया x - 3 वाला एक्सक्लूडिंग, और यहां पर बन रही है क्वाड्रेटिक जिसके रूट हैं 1 और 3, 1 और 2, और 0 पे वैल्यू 2 जा रही है। ये है ग्राफ, देख लो भाई, यहां पर इसको इंक्लूड कर लिया, ये फंक्शन बन रहा था, ये तो भैया फंक्शन है। ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। अब मेरे से कहा गया है, ये मैंने y = fx का ग्राफ बनाया, मैं आपसे कह रहा हूं कि बताओ यहीं पर डिजाइन जरा सी इधर उधर कुछ करके कि भाई यहां पर एक ग्राफ fx का बना लो और एक होल मॉड का। तो यहां बनाना ज्यादा अच्छा भी है। y = f x पे मॉड, x पे मॉड लगाने जा रहे हैं, जरा फरमाइएगा क्या क्या हुआ। x पे मॉड का चर्चा कैसे करते हैं, हम कहते हैं कि जो पॉजिटिव ग्राफ है वही ग्राफ निगेटिव x के लिए बन जाएगा। ये 1, ये 2,
ये -1, ये -2। और अगर होल मॉड लगाते हैं तो क्या कहते हो? होल मॉड लगाते वक्त हम कहते हैं कि जो नीचे है वो पलट के ऊपर आ जाएगा, यानी ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा। और यहां पर 0 पे वैल्यू 2 दे रहा था और नीचे वाला क्या है, 3 से ऊपर की तरफ चला जाएगा। देख लो भाई, नीचे वाली बात ऊपर चली गई, इस तरीके से बना दिया मैंने। अब इनको इनकी कॉमन डोमेन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ब्रेक करते हुए जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ के मैं g वाला फंक्शन लिखने जा रहा हूं। तो g वाला जो फंक्शन लिखेंगे, ग्राफ तो हम बाद में बनाएंगे, पहले फंक्शन लिख लेंगे। जरा समझना क्या कहना चाह रहा हूं मैं कह रहा हूं ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है। अगर इन दोनों को हम ऐड करने की सोच रहे हैं तो जहां पर एक जैसे डिफाइंड हो रहा है वहीं पे तो देखोगे, तो पहली इंटरवल दिख रही है यहां पर मेरे को जब x -∞ से 0 जा रहा है, इंक्लूडिंग नहीं है 0 अभी। तो इस इंटरवल पे ऊपर वाला फंक्शन क्या है, इक्वेशन लिखो। अब ये वाली ब्रांच की इक्वेशन तो ये थी, अगर x की जगह माइनस कर देंगे तो ब्रांच की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² + 3x + 2। नीचे वाले की इक्वेशन थी x - 3 में होल मॉड लगा दिया तो क्या हो जाएगी, 3 - x, नीचे से ऊपर चला गया। इन दोनों को अगर इस इंटरवल पे ऐड करोगे तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे तुम ये आपका x² + 3x + 2 + 3 - x। देख लो बेटा, ये कहानी हमने लिखी इसकी। फिर 0 1 के बीच की बात करो। 0 1 के बीच में ये वाला कितना है, ये वाला x² - 3x + 2 है। ये कितना है, ये भी उतना ही है, जितना नीचे उतना ऊपर। तो ये वाले इंटरवल के लिए क्या बोलोगे, 2 टाइम्स क्वाड्रेटिक जो क्वाड्रेटिक थी वो लिख दी हमने। अब आई बारी 1 से 2 के बीच में। 1 से 2 के बीच में साफ साफ दिख रहा है जितनी ब्रांच नीचे टंगी है उतनी ऊपर है। दोनों को जोड़ोगे तो क्या पाओगे, 0। और आखिरी में रह गया फिर से कि दोनों सेम ब्रांच थी, यही वाला आ जाएगा 2 टाइम्स x² - 3x + 2। ये करा क्या, ये मैंने ऐड कर दिए दोनों फंक्शन। तो मैं अब g वाला फंक्शन लिखने की स्थिति में आ गया। क्या आया, x² - 2x + 5 + 2x। कब, -∞ से 0 के बीच में। सेकंड वाला क्या है भैया, सेकंड वाला है 2 टाइम्स x² - 3x + 2। और ये क्या बोले रहा है, ये कह रहा है 0 और 1 के बीच में, जिसमें कि 0 को इंक्लूड करो और 1 को भी इंक्लूड कर लो। फिर अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है 0 कब, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में कर लो भाई। फिर अगला क्या कह रहा है, 2 टाइम्स x² - 3x + 2 कब, ये आपका 2 से आगे इंफिनिटी तक। लो भाई, कुल मिलाकर पूरी कहानी चर्चा करने के बाद मैंने फंक्शन लिख लिया तोड़ के। जब फंक्शन लिख लिया तो अब इसकी कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी बड़े आराम से बता सकते हो। खुद बताओ, खोपड़ी चलाओ। 0 पे कॉन्टिन्यूअस है क्या, 0 पे, 0 के इधर, 0 के इधर, इधर 0 रखा 5 आया, इधर 0 रखा 4 आया, टूट गया। आहा, 0 पे टूटा, ठीक। लेकिन जब मैं 2 रख रहा हूं यहां पर तो देख लो भाई, ये तो 0 आ रहा है, इसमें टेंशन नहीं हो रही। तो 2 पे कॉन्टिन्यूअस है लेकिन क्या डिफरेंशिएबल भी है, 2 पे कॉन्टिन्यूअस है लेकिन क्या डिफरेंशिएबल भी है। तो 2 के लिए केवल 2 के लिए आजू बाजू तरफ 2 का माइनस, x बिलोंग्स टू 2 माइनस और x बिलोंग्स टू 2 प्लस पे डेरिवेटिव ले लेता हूं। यहां पर 2 प्लस पे डेरिवेटिव लो बेटा, ये कितना आएगा, 2 टाइम्स x - 3। और यहां पर जाकर रख दो, एक तरफ 0 आ रहा है और एक तरफ 2 आ रहा है। डिफरेंशिएशन यहां एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल।
मेरे ख्याल से बात क्लियर हुई होगी। अप्रोच में क्या आपको बताना चाह रहा था कि अगर ऐसी उलझन आ जाए आपके सामने तो वो फंक्शन जी निकालने के लिए आप ग्राफ का सहारा लो, थोड़ा आसानी से फंक्शन निकाल सकते हो और फिर एनालिसिस तो आपकी पुरानी वाली है, उसकी तरीके से करी जा सकती है। तो ये कुछ कहानी ग्राफ से मैंने बताई थी यहाँ पर। अब इसके अलावा एक और बात यहाँ पर रुकती है, कुछ और मैक्सिमा मिनिमा डिफाइंड करके फंक्शन के अंदर मैक्सिमा मिनिमा में वेरिएबल पे वेरिएबल, ये क्या है? में वेरिएबल पे वेरिएबल, पता नहीं क्या है ये। कुछ ऐसा जुगाड़ है जो खतरनाक सा, जो अगले वाले पार्ट में डाला हुआ है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो कुछ अनोखी और ख़तरनाक चीज़ें भी आ रही होती हैं, तो वो देखो वो क्या दिमाग ख़राब कर रही है, क्या हो रहा है उसमें, देखना ज़रा।